बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम लोग 8 क्लास में उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो फिर आप लिंक उसका होगा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अभी हम लोग 1.1 के बाद जो टॉपिक होते हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिसेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में सबसे पहले हमारे पास है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, उसका वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर n हो तो यहाँ जो a आपके पास है उस a को हम लोग कहते हैं हमारे पास बेस है। ये जो a है बेस है और जो a का ये जो पावर मौजूद है इस पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। अभी अगर a की पावर n हो तो इस a की पावर n का मतलब है a को आपने a के साथ n टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो n का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है। आपके पास n की जगह पर अगर 2 हो तो आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उस a को। अगर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारे पास यहाँ है हम 6 की पावर 2। तो अभी आप देखिए हमारे पास जो बेस है 6 है और उसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है। तो इसका मतलब है 6 को जो बेस है उसको आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 36। ये जो यहाँ 6 की पावर 3 है तो इसका मतलब है बेस आपके पास 6 है, उसका पावर कितना है 3 है। तो आपके पास जो बेस 6 है उसको क्या करना है पावर 3 का मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग 6 को 6 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जानते हैं 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा। फिर 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 होगा, 6 3 18 और क्योंकि 3 कैरी है तो ये क्या आ जाएगा 216। फिर यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो एग्जाम्पल दिए इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो हम लोग जानते हैं ये जो हमारे पास यहाँ जो x से लिखा है तो हमारे पास यहाँ क्या है x हमारे पास क्या है x इज दी बेस। क्योंकि ये जो यहाँ x होगा ये वाला जो भी लिखा हुआ ये आपके पास बेस है एंड 3 हमारे पास क्या है पावर है। तो पावर को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। इसमें आप देखें क्योंकि यहाँ 2x का होल पावर है तो हमारे पास जो ये 2x है क्या आएगा 2x इज बेस एंड ये जो पावर 1/3 हमारे पास क्या है एंड 1/3 इज एक्सपोनेंट। इस सवाल में सिंपली आपने बताना है बेस क्या है। तो हमारे पास जो ये मेन है ये बेस है और जो उसका पावर होगा उसको एक्सपोनेंट कहेंगे। यहाँ अगर होल ये ब्रैकेट दे इसका मतलब है 2x दोनों बेस है। फिर हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या लॉ हैं? देखो लॉ पढ़ने से चीज़ें आपके पास इजीली हल हो जाते हैं तो इसलिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहते हैं कि यानी हमारे पास 2 नंबर हो उनके मतलब बेस हो पावर एक्सपोनेंट हो यानी बेस सेम हो। तो बेस सेम हो
तो वो अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ही बेस आपने लिखना है। ये जो दोनों बेस हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a की पावर 3 हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो a की पावर 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक को लिखकर इन दोनों पावर को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यानी जब मल्टीप्लाई हो, दो एक जैसे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो, उनका पावर को आपने क्या करना है, प्लस करना है। आपने सिंपली लिखना है a की पावर 7, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस होंगे। कब, जब दो सेम बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई हो। फिर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर आपके पास दो प्रोडक्ट का मतलब है कि दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो, उनका होल पावर हो, तो फिर क्या होगा, अगर यानी दो नंबर मल्टीप्लाई हो उनका होल पावर हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो पावर है वो मतलब बेस ए के भी ऊपर लगेगा, बेस बी के ऊपर भी लगेगा। यानी हमारे पास दो बेस हैं, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हैं, फिर उनका होल पावर है, तो फिर क्या होगा, ए का पावर अलग बेस लग ए की पावर बेस, यानी ए में अलग ये पावर आ जाएगा। दो बेस हैं तो दोनों बेस में अलग अलग पावर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर लिखा हुआ हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर होल पावर 4, तो फिर इसका मतलब है जब ये होल पावर है इसको हम लोग अलग करेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंट यानी पावर हमारे पास 4 है, 2 के साथ अलग आ जाएगा और 3 के साथ अलग ये पावर आएगा। यानी अगर होल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, होल के ऊपर पावर हो, तो इसका मतलब है ये पावर दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। फिर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर फिर पावर हो। ये देखो एक पावर है फिर होल पावर हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर के ऊपर फिर पावर हो तो फिर उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये 2 की पावर 3 हो, फिर होल पावर 4 हो। देखो ये पावर के ऊपर फिर पावर हो, तो फिर ये दोनों पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यानी ये जो पावर एक 3 था फिर होल पावर 4 हो, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा 2 की पावर 12। फिर इसी तरह डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी अगर डिवाइड हो, सेम बेस वाले अगर डिवाइड हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये m लिखा है यानी पावर m है, ये पावर n है, सेम बेस हैं, ये आपस में डिवाइड हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये पावर ऊपर आकर माइनस होगा। फॉर एग्जांपल अगर a की पावर 7 है और a की पावर 5 है, तो इसको हम लोग हल करें तो हमारे पास ये जो 5 है ऊपर आकर माइनस होगा और हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2। अभी फिफ्थ इसका रूल है 0 एंड नेगेटिव इंडिसेस। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, तो इसको देखो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। तो फिर ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास डिवाइड हो तो ये ऊपर जाएगा, तो ये a की पावर 3 और a की पावर 3 हो तो ये आएगा a की पावर 0। तो जब भी किसी चीज़ का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। और फॉर एग्जांपल दूसरा हमारे पास है अगर a की पावर 3 हो और a की पावर 5 हो,
तो तरीका यही है कि ये देखो यहाँ ऊपर जाकर माइनस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में से मतलब जो इस तरह होगा कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम लोग माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लिखेंगे। तो 5 बड़ी है, 5 में से 3 माइनस होगा, 2 होगा, तो ये माइनस का 2 आएगा। तो ये देखो एक नेगेटिव वैल्यू आया। तो नेगेटिव वैल्यू को फिर पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ इसको नीचे लिखेंगे यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। अभी इन्हीं लाग को देखकर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है x की पावर क्यूब, y की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 3, यानी इस तरह लिखा हुआ हो। देखो सबसे पहले रूल ये कि आपने जो सेम बेस हैं उनको एक साथ लिखना है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमेशा सेम बेस वालों को करते हैं। अभी देखो अगर यहाँ कोई आए और कहे कि आप क्लासरूम में क्या चीज़ मौजूद है, तो देखो चेयर को आप अलग काउंट करोगे, डेस्क को अलग काउंट करोगे, वाइट बोर्ड जितने पड़े होंगे उनको अलग काउंट करोगे। तो सबसे पहले जो सेम बेस हैं उनको आपने एक साथ लिखना है। अभी देखो y को अलग लिखा और x को अलग लिखा। ये दोनों देखो प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक का भी कोई पावर हो m फिर एक का पावर n हो, तो ये पावर आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। देखो फार्मूला कहता है अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनके मतलब पावर आपस में क्या होंगे, तो प्लस होंगे। तो हमारे पास यहाँ भी ये सेम बेस एक से, तो इनके पावर आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। इसी तरह y के भी पावर आपस में प्लस होंगे। ये 3 + 4, ये 4 + 3, तो आपके पास आया x की पावर 7, y की पावर 7। ये सिंपली इसका आंसर है। फिर अगर हम लोग देखें सेकंड हमारे पास पार्ट है, उसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो हम लोग जानते हैं u की पावर 6 v की पावर 3 डिवाइडेड बाय u की पावर 2 v की पावर 4। हमारे पास फार्मूला है अगर a की पावर n m और a की पावर n हो, सेम बेस हो, डिवाइड हो, तो डिवाइड वाला फार्मूला कहता है कि इनको हम लोग m - n करते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ यही है, हम लोग जानते हैं सेम बेस वाला। तो इसमें आप क्या करें, जो मतलब बड़ा है उसको उसके पास ले जाएं। जिस तरह ये यहाँ गया है माइनस हुआ है, तो आप भी जो बड़ी रकम होगा उसको छोटे रकम को बड़ी रकम। तो हमारे पास हम लोग जानते हैं ये दोनों बेस सेम होंगे तो वो अलग होंगे ना। तो यहाँ बेस 6 है, 6 बड़ी है, तो ये 2 जाकर यहाँ माइनस होगा। और यहाँ आपके पास ये जो v लिखा है ये 4 बड़ा है, तो ये 3 यहाँ आकर माइनस होगा। क्योंकि फार्मूला आपको कहता है जब भी आप चाहे यहाँ से यहाँ ले जाते हो चाहे यहाँ से ले आते हो तो आपके पास माइनस होगा। तो ये 6 था, इस 2 को हम लोग यहाँ लेके गए, ये माइनस आया। फिर हमारे पास ये v4 था, इसको मतलब ये 3 छोटा था, तो 3 को हम लोग यहाँ से अगर यहाँ लेके आए तो आपके पास ये माइनस होगा। तो 6 में से 4 निकालोगे, 2 निकालोगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। v आपके पास 4 में से 3 निकालोगे तो आपके पास v1 बच जाता है। उस 1 को चाहे आप लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखें x की पावर 4, y की पावर -2 और होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3x की पावर -4 y की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अभी हम लोग यहाँ देखें इस पावर 2 का मतलब है ये जो दोनों हैं होल के ऊपर है। x की पावर 4 के ऊपर भी ये पावर है और -2 के ऊपर भी ये पावर है। और यहाँ हम लोग
ये पावर 3 को देख रहे हैं, इस पावर 3 जो ब्रैकेट दिया है इसके होल का मतलब है ये पावर 3 इस 3 के भी ऊपर है, -4 के भी ऊपर है, y के भी ऊपर, मतलब ये पावर मौजूद है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर 3 हो, फिर यानी अगर m हो और उसका होल पावर n हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें ये x की पावर 4 है, फिर इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह y की पावर -2 है, फिर उसके पावर ऊपर पावर क्या है 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह यहाँ आप देखें ये 3 की पावर 3 है, फिर ये x की पावर -4 है, फिर उसके ऊपर पावर 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इसी तरह y की पावर 2 है और इसके ऊपर फिर पावर 3 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर आप देखें यहाँ x की पावर 4 2 8 और y की पावर हम लोग जानते हैं ये माइनस प्लस हमारे पास माइनस होगा 2 2 4। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 9 3 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 27। और यहाँ आपके पास अगर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12। फिर आपके पास यहाँ y की पावर 2 3 6। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग 27 को इसी तरह लिखते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, पहले सेम बेस को इकट्ठे लिखें, x की पावर y मल्टीप्लाई x की पावर -12, फिर y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 6। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और अगर पावर m हो पावर n हो, बेस सेम हो, अगर ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम लोग ये पावर क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ भी इसी तरह ये 27 लिखा है, ये हमारे पास पावर क्या आ जाएगा 8 और -12 आपस में प्लस होंगे, मगर यहाँ माइनस लिखा है तो हम लोग माइनस करेंगे। इसी तरह ये y है तो ये हमारे पास -4 है और ये 6 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 27। x की पावर देखो एक अगर प्लस माइनस हो तो हम लोग बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस यानी नंबर होगा उसको माइनस करते हैं, और जो साइन जो बड़ा नंबर है जिस पे लगाए वही साइन लिखेंगे। तो 12 में से 8 माइनस होगा, हमारे पास 4 बचेगा क्योंकि बड़ा साइन हमारे पास क्या है 12 है। फिर हम लोग देखें यहाँ हमारे पास 6 और 6 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा। और इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए आप इसको यहाँ ला सकते हो, x की पावर यानी इसको अगर हम लोग यहाँ इस तरह लिखें तो लिख सकते हैं, ये आएगा 27। x की पावर x को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास होगा x की पावर 4 और y की पावर 2। यहाँ अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, इस 4 को यहाँ नीचे ले आओगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा।